हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और प्रियंकाज मसाला जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट हलवाई स्टाइल इमरती की रेसिपी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनकर रेडी होगा और ये ऊपर से करारी और अंदर से रस भरी रहेगी। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इंस्टेंट इमरती को बनाने के लिए हमने यहाँ यूज किया है 250 ग्राम बिना छिलके वाली उड़द का। आप चाहें तो इसकी जगह उड़द दाल का भी यूज कर सकते हैं और इसे आपको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। तो मैंने यहाँ 4 से 5 घंटे के लिए इसे भिगो कर रखा था, उसके बाद इसे यूज कर रहे हैं। तो 4 से 5 घंटे जब आप भिगो कर रखिएगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है। उसके बाद इसे हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है। इस ग्राइंडर जार में हम इस उड़द दाल को डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ मैं पूरा उड़द दाल का यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी रेसिपी में भी इसका यूज करना है। तो मैंने आधा ही यूज किया है और आधा दूसरे रेसिपी के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर इसे रेडी कर लिया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ इसी तरह से रखनी है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आप ग्राइंड कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको पेस्ट बनाकर रेडी करना है। इस पेस्ट को अब हम किसी और बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। इसको इस तरह से आपको ग्राइंड करना है कि इसमें कोई भी दाल न रह सके। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लीजिए। इससे इमरती जब बनेगा तो बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होता है। तो मैंने यहाँ इस दाल के पेस्ट को इस बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। अभी हम इसे बिल्कुल अच्छे से फेंटेंगे, क्योंकि आप जितने अच्छे से इसे फेंटिएगा आपका जो इमरती है बिल्कुल फुला फुला और रसीला बनकर रेडी होता है। तो यहाँ फेंटने के लिए मैं हाथों का ही यूज कर रही हूँ। बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसे हम फेंटेंगे। जब हलवाई लोग जलेबी या इमरती बनाते हैं तो हाथों से ही अच्छे से फेंटते हैं। तो यहाँ हम हलवाई स्टाइल इमरती बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ यूज किया है पिंचवर फूड कलर। तो यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर का यूज किया है और इसे भी डालने के बाद हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में देखिए यहाँ हम फेंट रहे हैं। हमें तब तक फेंटना है जब तक कि ये बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए, मतलब एकदम हल्का हो जाएगा इसका स्मूथ सा बैटर। तो उसके बाद आपको इसे चेक करना है और चेक करने के लिए आप पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा इस बैटर को डालकर देखिए। जब ये बैटर ऊपर आ जाएगा तो समझिए कि आपने बहुत अच्छे से इस पेस्ट को फेंट लिया है। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा इसे इस पानी में डाला है और ये बिल्कुल ऊपर की तरफ तैर रहा है। तो हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इमरती बनाने के लिए आगे की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ग्लास लिया है और हमें इस तरह का कोन चाहिए, मतलब कोन वाली थैली चाहिए। तो आप चाहें तो प्लास्टिक की इस तरह की थैली जो नमक की आती है, या फिर इस तरह की जो भी थैली आती है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाइपिंग बैग था तो मैं उसका यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से पाइपिंग बैग को लेना है और ग्लास में डाल लेना है और उसके बाद हम इस बैटर को इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर का कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह से है, क्योंकि जब दाल का बैटर बनाते हैं ना तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। यहाँ हमने कोन में बैटर को भर लिया है। अब हम इसे आगे से छोटा सा कट लगा लेंगे। तो आप सीजर की मदद से इसे आगे से छोटा सा कट लगा लीजिए। उसके बाद आपको किसी बर्तन पे इसे प्रैक्टिस करना है, मतलब कि आप पहले किसी बर्तन पर बनाकर देख लीजिए और जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे आप बनाने की प्रैक्टिस करें। तो इसे 2 से 3 राउंड इस तरह से हम राउंड घुमाएंगे और उसके बाद छोटा छोटा राउंड करते जाना है। बिल्कुल धीरे धीरे आप कीजिए ताकि इस पे आपका प्रैक्टिस बन जाए। उसके बाद आप ऑयल में अच्छे से इसे बना सकते हैं।
इमरती बनाने के लिए हमें चाशनी बनानी होगी। तो यहाँ मेरे पास गुलाब जामुन का चाशनी बचा हुआ था, तो मैं उसका यूज कर रही हूँ। और ये जो चाशनी बनेगी ना, एक तार की चाशनी बनेगी। मतलब जब आप दोनों फिंगर से इसे हाथों में इस तरह से लेकर देखिएगा और चिपकेगा दोनों फिंगर के बीच, तो समझिए उतना ही हमें चाशनी बनानी है। तो उसे एक तार की चाशनी बोलते हैं। यहाँ आपको चाशनी बनाने के लिए मैं बता देती हूँ, आपको 3 कटोरी चीनी लेना है एक बर्तन में और इसमें 2 कटोरी पानी डालना है। उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर इस चाशनी को बनाकर रेडी कर लीजिए। इस इमरती में टेस्ट को बढ़ाने के लिए चाशनी में आप इलायची पाउडर का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें पिंच भर फूड कलर डाल दीजिए। और ये जब अच्छे से खौल जाता है तो दोनों फिंगर के बीच में आप इस चाशनी को लगा कर देखिए, और ये जब हल्का चिपकेगा तो समझिए आपकी एक तार की चाशनी बन गई है। उसके बाद आप गैस को ऑफ कीजिए और फिर इमरती को फ्राई करने के लिए तैयारी कीजिए। तो यहाँ इमरती को फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में लिया है तेल, और बिल्कुल धीरे धीरे हमें इसे इस तेल में डालना है। और जब आप तेल में इसे डालिएगा तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पे जब आप इमरती या जलेबी बनाएंगे तो वो फैल जाएगा। इसलिए आप इमरती या जलेबी बनाते समय फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। और जब इमरती या जलेबी बना लें तो फिर से फ्लेम को आप मीडियम या हाई कर सकते हैं। और आपको इमरती या जलेबी बनाने के लिए चौड़ी कढ़ाई का यूज करना है, और उसमें तेल की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तभी आपकी जलेबी या इमरती बिल्कुल सही से फुली फुली बनेगी और बिल्कुल इसके अंदर चाशनी भी अच्छे से जा पाएगी। तो चलिए मैं इसे अब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर देती हूँ, मतलब क्रिस्प तक इसे हम फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड्स, बिल्कुल जल्दी ही ये फ्राई हो जाता है। तो मैंने यहाँ फोक का यूज किया है इसे पलटने के लिए। दोनों साइड से हम इसे क्रिस्प कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों साइड से इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद आपको चाशनी में डिप करनी है। और एक बात का और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब इसे निकालने के बाद आप चाशनी में डालेंगे तो चाशनी आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। यदि आप ज़्यादा गर्म चाशनी में इसे डिप कीजिएगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए आपकी चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, मतलब ना तो ज़्यादा ठंडा और ना तो ज़्यादा गर्म, बिल्कुल हल्का गुनगुना होना चाहिए। और हलवाई लोग इसी ट्रिक के साथ इमरती या जलेबी बनाते हैं और उनका जो जलेबी या इमरती है बिल्कुल बढ़िया बनता है। तो इस टिप्स और ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कभी भी आपका जलेबी या इमरती खराब नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ चाशनी में इसे डिप कर दिया है और इसे बिल्कुल 1 मिनट के लिए चाशनी में रखेंगे, फिर हम निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारा बढ़िया सा इमरती बनकर रेडी है। मार्केट से भी बहुत अच्छा बना है फ्रेंड्स। तो इस इमरती की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से रस भरा हुआ है, और कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने इसे घर में बनाया है। बिल्कुल मार्केट जैसा इमरती बनकर रेडी है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से रस भरा हुआ है। बिल्कुल रसीली इमरती बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इस जो दाल था ना, उस पेस्ट को, दाल वाले पेस्ट को बहुत अच्छे से फेंटा था और कुछ टिप्स और ट्रिक्स का भी ध्यान रखा था, जिसकी वजह से हमारा इमरती जो है बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल का इमरती बना है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।